इनमें से बुरा शख्स कौन है? मेरे बाप की सबसे लाडली औलाद, या मेरा वो भाई जो इस औलाद के बारे में फख्र करे, या मेरा दूसरा भाई जिसने अपने वालिद की लाडली औलाद को गुलामी में बेचने की मंसूबाबंदी की? इन तीनों में से कौन? हजरत याकूब, यूसुफ या यहूदा? बुरा शख्स कौन है? अगर आप शुमाली अमेरिका या यूरोप से ताल्लुक रखते हैं तो आपको बुरे शख्स के सवाल का सही जवाब देने में मुश्किल होगी। कैसा रहेगा अगर मैं आपको समझाऊं? हजरत याकूब की इकलौती बेटी दीना ने बहुत से ऐसे वाकयात का सामना किया जिनकी वजह से उन्हें दूसरों को माफ करने और अपने घर वालों के साथ मुसालहत करने की जरूरत पड़ी। मेरे वालिद का पैदाइशी नाम याकूब था, लेकिन बाद में खुदा ताला ने उनका नाम इसराइल रखा। मेरे वालिद ने 2 बहनों के साथ शादी की, लिया और राखिल। शायद आप ये कहानी जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मेरे वालिद को राखिल से ज्यादा मोहब्बत थी बनिस्बत लिया के। लिया उनकी नापसंदीदा बीवी मेरी वालदा थी। मेरे वालिद की मोहब्बत जीतने की कोशिश में उनकी ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ ज्यादा बेटे हों, लिहाजा उनके 6 बेटे हुए। राखिल तवील अरसे से बच्चे पैदा करने से कासिर थी, लेकिन अपनी कनीज के जरिए उनके 2 बेटे हुए। हालात कशीदा थे। लिया ने औलाद पैदा करने की जंग का जवाब अपनी कनीज के जरिए 2 और बच्चे पैदा करके दिया। एक बार फिर 2 बेटे हुए। लिया ने एक बेटी के साथ तसल्ली पाई, जो मैं हूं, दीना। हजरत याकूब की सबसे कम पसंदीदा बीवी में से उनके 10 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई, और उनकी पसंदीदा बीवी में से कोई नहीं। उनका जाती कोई बच्चा नहीं। मेरे वालिद और राखिल की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ऐसा लगता था कि कभी औलाद होगी ही नहीं। फिर खुदा ताला ने राखिल की दुआओं का जवाब दिया। हजरत यूसुफ, एक प्यारा सा लड़का, हजरत याकूब का लाडला। राखिल बहुत खुश थी। फिर एक और प्यारा सा बच्चा बिन्यामीन पैदा हो गया। वो उसे जन्म देते ही मर गई। मैं इस कहानी को ज्यादा तासुब के बगैर बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी औरत हूँ, जबकि कहानी के ज्यादा हिस्सों में मैं शामिल भी नहीं। मेरे वालिद के 10 बेटे और 1 बेटी उनमें से हैं जिनसे उन्होंने मोहब्बत ही नहीं की, मगर हजरत यूसुफ उनकी प्यारी बीवी का वो पहला बेटा है जिससे उन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की, अपने बड़े भाइयों से निहायत छोटे भी। और उनका दूसरा छोटा बेटा उनकी महबूब बीवी में से बिन्यामीन था। हमारे वालिद को बिन्यामीन ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी महबूब बीवी उसकी पैदाइश से मर गई। कई बरस गुजर गए। हमारे वालिद हर हाल में हजरत यूसुफ की तरफदारी करते थे, और यही वजह है कि हजरत यूसुफ से मेरे दूसरे भाइयों की नाराजगी खालिस नफरत में बदलती चली गई। हजरत यूसुफ नौउम्र शख्स हैं। मेरे वालिद उनके लिए एक आराइशी कोट खरीदते हैं। क्या ये मेरे बाकी भाइयों के मुंह पर तमाचा नहीं है? बहुत ही मनहूस बात है। बहुत लंबे अरसे से, यानी काफी अरसे से ये बात तय थी कि मेरा बड़ा भाई रॉबिन एक दिन बड़ा होकर सारे घर का कंट्रोल संभालेगा और बाकी बहन भाइयों की कफालत करेगा। हमारी सकाफत में ऐसा ही होता है। हजरत यूसुफ को वो कोट देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि मेरी प्यारी बीवी का बड़ा बेटा ही घर का कंट्रोल संभालेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। उनके बड़े भाइयों को उस पर यकीन नहीं था कि वो उनके अहले खाना की भी कफालत करेगा। पर सूरत हाल उस वक्त बदतर हो गई जब हजरत यूसुफ ने घर वालों को अपने 2 ख्वाबों के बारे में बताया, और वो ख्वाब हर सूरत यूं इशारा कर रहे थे कि हजरत यूसुफ अपने बाकी भाइयों और वालिदैन पर हुकूमत करेंगे। मेरे वालिद उन्हें हल्की सी सजा देते हैं क्योंकि इस तरह बात करना उन्हें ज़ेब नहीं देता। ये बेशर्मी के जुमरे में आता है, और ऐसे बात करने के लिए वाकई बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और मेरे भाई, उन्हें डर था कि कहीं यूसुफ के ख्वाब सच ना हो जाएं। खौफ और नफरत बेशक बहुत खतरनाक है, खास तौर पर जब ये खानदान में पैदा होने लग जाए।
मेरे भाइयों को हमारे एक वसी रेवड़ की देखभाल करने के लिए भेजा जाता है। हम बहुत अमीर हैं। मेरे वालिद को फलाह और बहबूद के कामों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं, लिहाजा वो जांच पड़ताल के लिए यूसुफ को भेजते। मेरे भाई उन्हें आते जाते देखते, ना तो उन्हें उनसे ना उनके ख्वाबों से कुछ सरोकार था। वो कत्ल का सोचते हैं। रॉबिन ने मदाखलत की, लेकिन यहूदा ने हजरत यूसुफ को वहां से गुजरने वाले ताजरों के हाथ बेचने का मशवरा दिया और कहा कि हम कहानी बनाएंगे कि हजरत यूसुफ का कत्ल हो गया किसी जंगली जानवर के हाथों। जब हमारे वालिद ने कहानी सुनी तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वो कई बरसों तक गमज़दा रहे। एक आखिरी मालूमात जो मैं बताना चाहूंगी, हमारी सकाफत में खानदानी हम आहंगी बुनियादी अहमियत की हामिल है। खानदान के सरबराह का एक अहम काम खानदान के ताल्लुकात को एक अच्छी तरतीब में रखना भी है। तो बुरा शख्स कौन था? मेरे वालिद की लाडली औलाद, या मेरा वो भाई जो उस औलाद के बारे में फख्र करे, या मेरा दूसरा भाई जो अपने बाप की लाडली औलाद को गुलामी में बेचने की मंसूबाबंदी करे? कौन है? हजरत याकूब, यूसुफ या यहूदा? और जवाब है ये तीनों ही। मेरी नजर में ये तीनों ही बुरे लोग हैं। हमारे वालिद ने हमारे खानदान को अमनो अमान की तरफ ले जाने के बजाय उन्होंने नफरत, खौफ और तकसीम पैदा कर दी घर के मेंबरान में। अगर हजरत यूसुफ चाहते तो वो मोहब्बत करके घर की सूरत हाल को पुरसुकून कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरूर से अपने भाइयों से नफरत की। हजरत यूसुफ से छुटकारा पाने के बाद हमारे खानदान में फिर भी हमआहंगी पैदा ना हो सकी। मेरे धोखे खाने वाले वालिद साहब शदीद परेशानी का शिकार रहते, मेरे भाइयों को गुस्सा दिलाते रहते और पूरा पूरा दिन बिन्यामीन से चिपके रहते, जो उनकी प्यारी बीवी का दूसरा बेटा था। सो मेरे भाइयों को उससे भी नफरत हो गई। मोहब्बत और हमआहंगी की कमी कई दूसरे तरीकों से सामने आने लगी, जो बहुत गलत हुआ। जना, कत्ल, इस्मत रदी। क्या आपने मेरी कहानी सुनी? खानदान की अकलौती बेटी की। मेरे खानदान की कहानी किताब मुकद्दस में सबसे ज्यादा मशहूर है। इस कहानी की इब्तदा यहीं से होती है। हजरत यूसुफ को जंजीरों में जकड़कर मिस्र ले जाया जाता है, जिन्हें एक मिस्री ओहदेदार ने खरीदा था। उनकी अहमियत बढ़ जाती है, मगर उनके जवाल का सबब बना उन पर लगाए गए झूठे इल्जामात का ढेर। वो कैद में वक्त गुजारते हैं और फिर एक दिन अचानक से मिस्र के फिरौन के बाद दूसरे नंबर पर हुक्मरान बन जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे मुल्क में शदीद कहत पड़ रहा था, तो मेरे वालिद मेरे बाकी भाइयों को मिस्र से खुराक खरीदने भेजते हैं ताकि हम भूखे ना मर जाएं। वो उन्हें 2 बार भेजते हैं। मेरे भाई उस शख्स के सामने खड़े हो जाते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं कि ये मिस्र का आला ओहदेदार है। अपने अहले खाना को भूखे मरने से बचाने के लिए मिस्र के पास मुकम्मल ताकत है, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत की ताकत भी, और ये वो जानते थे। शाही मलबूसात में छुपे यूसुफ शनाख्त छुपाते हैं और अपने भाइयों से बात भी नहीं करते, और उन भाइयों को ये भी पता नहीं चल पाता कि ये आला अफसर उनका अपना भाई है, यूसुफ। उस वक्त मेरे भाई यूसुफ को कैसा महसूस होता होगा? उन्होंने इतने सालों में कितनी बार अपने भाइयों से बदला लेने का ख्वाब देखा होगा। उन्हें इस तरह से गुलामी में बेच देना उन्हें मौत के घाट उतार देने के मुतरादिफ ही तो था। मेरे भाइयों ने यूसुफ का बचपन छीन लिया, वालिदैन से महरूम कर दिया एक छोटे से बच्चे को। अगर वो अपनी उंगली से सिर्फ एक इशारा कर देते तो उनके भाइयों का नामो निशान इस जमीन से मिटा दिया जाता। बहुत कम लोग जानते या परवाह करते हैं कि यूसुफ चाहते तो अपने वालिद को बुलवा लेते, जिन्होंने अपने बेटे की वापसी के लिए जान तक का सौदा कर दिया। और दूसरा मुतबादिल, खानदान में सुलह करवाना और भाइयों को माफ करना था। मुझे लगता कि हजरत यूसुफ ने खुदा ताला से सीखा कि आजिज़ी कैसे करते हैं, रियायत जाहिर करना, माफ करना।
और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जब वो नौजवान होते होंगे, जब उन्होंने तजर्बा किया होगा जिंदगी बचाने वाली माफी का, तो उन्होंने अपने चचा यीशु को माफ करते हुए देखा होगा, अपने वालिद को, जिससे खानदान में सुलह हो गई थी। मुझे लगता है हजरत यूसुफ ने तभी सीखा होगा कि माफी मसलहत का हिस्सा है, माफी ही खानदान की बका के लिए अहम जुज़ है। हजरत यूसुफ ने सबको माफ करने का इंतखाब किया ताकि हमारे खानदान में मसलहत पैदा हो सके, जिंदगी आए ना कि मौत। हजरत यूसुफ मानते हैं कि वो कादिर मुतलक नहीं, खुदा ताला है। और उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि तुमने मुझसे बदी का इरादा किया, जबकि खुदा ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे साथ भी नेकी का इरादा रखूं। ऐसे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। यूं माफी ने बुरे लोगों को बदल दिया और मसलहत ने हमारे खानदान को बहाल कर दिया।